चलिए गाइज, आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आज की हमारी। आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और ये वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको देखनी है। आज की इस क्लास में, इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू फाइल ITR-1 इनकम टैक्स रिटर्न 2024-25 असेसमेंट ईयर की आप कैसे फाइल करेंगे। तो सबसे पहले आपको आना है www.incometax.gov.in, राइट। इस वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये पूरा का पूरा वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जिस क्लाइंट की ITR भर रहे हैं उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6 फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 आर इनेबल फॉर फिलिंग इन ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड एट ई फिलिंग पोर्टल। सही बात है कि नहीं? आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, यूटिलिटी में भी ITR भर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं और आप किसी अदर सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ITR भर सकते हैं। तो हम गवर्नमेंट की दी गई यूटिलिटी का यूज करेंगे आज, और आज हम क्लाइंट की ITR भरने जा रहे हैं। मिनिमम 500 रुपीज एंड मैक्सिमम 2000 रुपीज आप चार्ज कर सकते हैं ITR भरने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जिस पे हमारा OTP जाएगा। तो चलिए, कैसे रजिस्टर्ड करना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लॉगिन, और दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है, रजिस्टर्ड। तो लॉगिन तो हम तब करेंगे, पहले क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। तो चलिए मैं रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देता हूं क्योंकि पहली बार आपको रजिस्टर्ड करना ही पड़ेगा। सॉरी। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या मांग रहा है ये आपसे, पैन कार्ड। सबसे पहले हम यहां पर इस पैन कार्ड को क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। आराम आराम से बिल्कुल स्टेप वाइज चीजें समझनी है, किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं करनी है। सक्सेसफुली पैन वैलिडेट सक्सेसफुली। प्लीज कंफर्म इफ यू वांट टू रजिस्टर्ड एज अ इंडिविजुअल टैक्स पेयर। क्या आप इंडिविजुअल हैं? बिल्कुल आप इंडिविजुअल हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, यस कर दूंगा। आप भी यस करेंगे एंड देन इसके बाद क्या कर देंगे आप यहाँ पे, कंटिन्यू। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, यहां पर वंश की क्या दे दी जाएगी, डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेते हैं। इसके बाद आप जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस, राइट। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब भारत का निवासी है या भारत का गैर निवासी है। यदि कोई पर्सन पिछले साल 182 डेज स्टे इन अ प्रीवियस ईयर, यदि वो 182 दिन से ज्यादा रहता है तो वो भारत का रेजिडेंट बन जाएगा। तो रेजिडेंट के अकॉर्डिंग उसका टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट। तो इसकी कंडीशन है, आगे चल के पढ़ेंगे। अभी मैं फिलहाल क्या ले रहा हूं, रेजिडेंट। आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या मांग रहा है, तो प्राइमरी मोबाइल नंबर बताइए। ये नंबर किसका है, सिस्टर, ब्रदर, ये सेल्फ, ये सारी डिटेल मांगेगी सरकार आपसे, तो आपको बताना मेरा ये है, अपनी ईमेल आईडी। ये भी जीमेल आईडी किसकी है, सेल्फ यानी कि आप ही की है। इसके बाद कंट्री इंडिया, एड्रेस,
इसमें जो है आपको जो पिन कोड डालना है वो ये वाले ऊपर कीबोर्ड वाले जो न्यूमेरिक है वहां से डालना है, ठीक है। ये वाले काम नहीं करता। पोस्ट ऑफिस क्या लगेगा वहां का, कृष्णा नगर, एरिया कृष्णा नगर, और कंटिन्यू कर दीजिए। एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पर और एक ओटीपी आएगा आपके ईमेल आईडी पर, दोनों ओटीपी बता। मोबाइल वाला है ये, और ईमेल वाला देखिए। आप एक बार यहाँ पे डिटेल चेक करेंगे, पैन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, रेजिडेंट, राइट, ईमेल आईडी, एंड देन कंफर्म। कंफर्म कर देंगे, आप पासवर्ड बनाएंगे अपना, ठीक है। अभी मैं बना दे रहा हूं, मैं बता दूं, ठीक है। तो ये पासवर्ड है, इतने कैरेक्टर, ये चीजें ऐसे लेनी है। तो राइट, सेट योर पर्सनलाइज मैसेज मैंने यहां पर दे दिया, एंड देन क्लिक कर दीजिए रजिस्टर्ड पे। ये लीजिए, कब मिल गया, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आपके पास एक मेल भी आ जाएगा, आपकी ट्रांजैक्शन आईडी भी आ गई, सब कुछ है, सब एवरीथिंग, हर फैसिलिटीज अवेलेबल है इस गवर्नमेंट के पोर्टल पे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, प्रोसीड टू लॉग इन। तो अब आप यहां पर आएंगे तो लॉग इन करना है, राइट। लेकिन हम आज की क्लास में क्या सीखने जा रहे हैं कि हमने क्लाइंट को क्या कर लिया, रजिस्टर्ड कर लिया है। क्या कर लिया है, रजिस्टर्ड। अब रजिस्टर्ड करने के बाद अब हम ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू क्या भरेंगे, आईटीआर भरेंगे। क्या भरेंगे, ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू आईटीआर भरेंगे। तो सीधा आपको क्या लिखना है, अगली नेक्स्ट क्लास में ऑनलाइन सिखाऊंगा। देखिए, असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा, 24-25 रहेगा। कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 4 तक अवेलेबल है। तो ये रहा, आप आईटीआर 1 में जाएंगे, और आईटीआर 1 में देखिए पहले 2 मिनट इसको पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, आगे करते हैं। कौन है जो आईटीआर 1 भरने के लिए एलिजिबल होता है, तो आईटीआर 1 भरने के लिए एलिजिबल होता है इंडिविजुअल, वी आर ऑल इंडिविजुअल, ठीक है। और किस सिचुएशन में भरेगा, जब वह पर्सन सैलरी से पैसा कमाएगा, जब वह पर्सन एक सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से पैसा कमाएगा, या वह अदर सोर्सेस से पैसा कमाएगा जिसमें नॉर्मली ब्याज वगैरह की इनकम आएगी, डिविडेंड की इनकम आएगी, ठीक है। और उसकी टोटल जो अमाउंट है पूरे साल में 50 लाख रुपए से कम का रहेगा, तब वह आईटीआर 1 के लिए जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर क्या लिखा है, यूटिलिटी एक्सेल बेस, मैं इसको क्या करता हूं, डाउनलोड कर लेता हूं। तो इस तरीके से देखिए ये डाउनलोड हो गया। आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है, राइट क्लिक करके आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये फॉर्म मेरे पास आ गया, डन। आप इसे ओपन करेंगे और यहां से इसे ओपन करेंगे। राइट, यहां से क्या करेंगे, हम इसको इनेबल एडिटिंग करेंगे। ये फॉर्म आपके लिए अवेलेबल हो गया है, राइट। ये ऑफलाइन टूल्स है, क्या है, इसमें क्या है कि आपको जो है दिस यूटिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ ग्रीन सेल आर फॉर डेटा एंट्री, यानी कि जो ग्रीन सेल है इस सेल में भरने हैं, आपको एंट्री कर सकते हैं। रेड लेबल इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड,
यानी कि जो रेड लेबल होंगे आप उनको कंपलसरी भरेंगे ही भरेंगे। और ये बोल रहा है सावधान, क्या, डू नॉट यूज कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, कट कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना। दैट क्लियर? ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूं, ओके। अब अब जो मेरे क्लाइंट हैं ये वंश, हम इन्हीं का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो भर के चलेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं। देखिए यहाँ पर मेरे पास जो मैंने शीट ओपन करी है, यहाँ पे देखिए काफी सारे ये कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ये मेरे कमेंट आए, तो हम इन कमेंट्स को क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। तो इसके लिए आपको कहां आना पड़ेगा, एक्सेल में रिव्यू, और यहाँ पे लिखा है शो ऑल कमेंट, अब हमने हटा दिया। ठीक है, यहाँ साइड में हमारे पास ये बॉक्स आ रहा है वैलिडेट करने के लिए, नेक्स्ट, कैलकुलेट, जेसन, ये सब चीजें हम करेंगे जब हम इसको भर लेंगे पूरा। नीचे आप देखेंगे कई सारी शीट आई हैं, टैब आए हैं। पहले में इनकम की डिटेल मांग रहा है, उसके बाद टीडीएस वगैरह की डिटेल मांग रहा है, फिर टीसीएस वगैरह की, और उसके बाद टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन की डिटेल मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी जो भी टैक्स बनेगा, अपना प्रॉमिस लिखना है, यहाँ पर मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी, ये सब कुछ ठीक है, बैंक की डिटेल सब कुछ। तो पहले एक टैब भरते हैं, इनकम डिटेल। वंश जो मेरे क्लाइंट हैं, इन्होंने बोला है कि भाई मैं नॉर्मली एक शॉप पर जॉब करता हूं और मेरी सैलरी जो है वह 25,000 रुपए है, और जो कि मुझे कभी कैश में मिल जाती है या मुझे चेक में मिल जाती है। तो डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत पड़ेगी, तो आप मांग सकते हैं फॉर्म 16, फॉर्म 16A, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राइट, बैंक डिटेल मांगेंगे। अगर वह कोई किराए पर जमीन अपनी देता है तो उसका रेंट स्ट्रक्चर मांगेंगे। ठीक है, या अदर सोर्सेज की कोई इनकम है तो वो मांगेंगे। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले देखिए बोल रहा है ITR1, इसको किस नाम से जानते हैं, सहज के नाम से जानते हैं। मैं कैप्स ऑन कर लेता हूं और मैं भरता हूं। अब जैसे कि फर्स्ट नेम, यहां पर तो फर्स्ट नेम किसका है, वंश। अगर नाम किसी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, मान लीजिए सिर्फ वंश है, कोई सरनेम नहीं है, तो आप लास्ट नेम में ही क्या भरेंगे, वंश। ठीक है, अब मिडल नेम तो कुछ नहीं है, मैं टैब का यूज कर रहा हूं, लास्ट नेम क्या हो जाएगा, BAGRI। सही है? ठीक है, इसके बाद पैन, राइट। यदि आप कोई गलत यहां पर चीजें मेंशन करेंगे तो वो आपको तुरंत इंडिकेट कर देगा कि ये फॉर्मेट आपने गलत भरा है। ठीक है, चलिए, आधार कार्ड, इसके बाद अगर किसी के पास, किसी क्लाइंट के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो क्या करेगा, जब आधार अप्लाई करते हैं तो एनरोलमेंट आईडी मिलती है ना, ठीक है, तो वो यहां पर मेंशन करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास है फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर, डेट ऑफ बर्थ 2000, इसमें डेट ऑफ बर्थ सिर्फ DD, MM और YYYY फॉर्मेट में ही दी जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा। स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस, एरिया, जो भी एरिया है वो आप डाल देंगे। क्या पड़ेगा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। चलिए, इसके बाद देखिए यहां पर जब आप आगे आएंगे टैब करके तो ये स्टेट बोलेगा, तो यहां पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। एक अंडमान निकोबार का है, दो इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि हमारा क्या है, तो हमारा है 9। क्या है, तो आप यहाँ पे 9 कोड ले लेंगे। जैसे ही आप कोड लेंगे अपने आप ही 91 इंडिया हमारा आ जाएगा। गॉट इट? इसके बाद आप यहाँ पे पिन मेंशन करेंगे 51, आप यहाँ पे क्लाइंट का कोड डाल देंगे। अब इसके बाद देखिएगा आपसे पूछेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सर्वेंट, पेंशनर है, पेंशनर स्टेट गवर्नमेंट के, पेंशनर किस गवर्नमेंट के हैं आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे,
अदर कर देंगे। क्या कर देंगे? अदर। क्लियर है? इसके बाद आगे चलेंगे तो यहां पर 2-3 ऑप्शंस हैं जो आपसे वह पूछेगा। डू यू विश टू एक्साइज द ऑप्शन अंडर द सेक्शन 115 BAC 6 ऑप्शन न्यू टैक्स रिजाइम। क्या आप न्यू टैक्स रिजाइम लेना चाहते हैं? हमारे 2 टैक्स हैं रिजाइम के, एक न्यू और एक ओल्ड। तो आपने बोला नहीं, अभी मैं नहीं लेना चाहता। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा, थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, आर यू फीलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन। ये तो आप इसे यहां पे क्या कर देंगे? यस कर देना। ठीक है। अगर आप यस करोगे तो ये आपको डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी, और अगर आप 7th प्रोविजन के अंदर अगर आप डिटेल नहीं भरना चाहते हो तो ये कर देना, आपको ये डिटेल नहीं मेंशन करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आइए यहाँ पर क्या देना है आपको? ईमेल एड्रेस। तो BAGRI3@gmail.com। इसके बाद आपसे क्या मांगा जाएगा? मोबाइल नंबर। देन इसके बाद देखिए ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये 4 ऑप्शन है। पहला सेक्शन 139 का सब सेक्शन 1 क्या बताता है? ऑन और बिफोर ड्यू डेट। समय या समय से पहले मैं ITR भर रहा हूं तो किसी प्रकार का कोई चार्ज लगेगा मेरे ऊपर? नहीं। अगर समय निकल जाता है, सरकार की द्वारा दी गई डेडलाइन के बाद मैं अगर रिटर्न भरता हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा? बिलेटेड। तो मुझे कौन सा सेक्शन लेना पड़ेगा? 139 का सब सेक्शन 4। गॉट इट? अगर मैंने रिटर्न भर दी है सरकार को और उसमें कोई गलती हो गई है तो उसको सुधार करके मैं वापस भेजूंगा, तो उसमें क्या लूंगा? मैं रिटर्न को रिवाइज करूंगा। क्या करूंगा? ठीक है। और ये डिले है, कंडीशनल डिले। मैं बाहर चला गया, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, मैं नहीं भर पाया, जो जेन्युइन डिले है। ठीक है। तो अभी मैं क्या लूंगा? समय या समय से पहले मैं रिटर्न भर रहा हूं। मैं यहां पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है। जैसे ही आप जो भी लेंगे फॉर्म उसके अकॉर्डिंग वो बदल जाएगा। गॉट इट? चलिए अब आगे आ जाइए। अब यहां पर आते हैं, ये चीजें हो गई हमारी। अब देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले ये कॉलम आ गया ग्रॉस सैलरी। किसका आ गया? और जो ग्रीन सेल है सिर्फ उसी में ही हमें चीजें भरनी है। तो सैलरी एज पर सेक्शन 17 का सब सेक्शन 1, वंश की जो सैलरी है वह 25,000 रुपए। तो मैंने इक्वल टू 25,000 रुपए इंटू 12 कर दिया। कितनी हो गई? 3 लाख रुपए। कोई परक्यूजिट्स की वैल्यू नहीं है, कोई प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी नहीं है, कुछ नहीं मिला। ठीक है। यहां पर बात करेंगे कंट्री में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फलाना डिकना। यहां से मैंने कहा नहीं है, नॉर्मल सिंपल सी सैलरी मिलती है और उसके बिहाफ पर मैं जो है रिटर्न फाइल करता हूं। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो यहां पर क्या बोल रहा है? लेस अलाउंस। अलाउंस वगैरह के लिए भी मैंने कुछ नहीं दिया कि भाई मुझे कोई अलाउंस नहीं है। नीचे आ जाइए, इनकम क्लेम फॉर रिलीफ टैक्सेशन अंडर द सेक्शन 89 है। अभी हम जब कैलकुलेट करेंगे, अभी देखते हैं इसमें क्या रिलीफ मिलता है क्या नहीं मिलता है। और यहां पर सरकार ने क्या बोला है कि कोई भी पर्सन इंडिया में रहकर अगर वह सैलरी से इनकम अर्न करता है तो जितना भी उसने सैलरी से पैसा कमाया है हम उसमें से 50,000 रुपए से गिफ्ट दे देंगे। मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। किस चीज का? 50,000 रुपए का। क्लियर है? ठीक है। तो अल्टीमेटली अब कितनी सैलरी बैठ गई? 2.5 लाख रुपए। ठीक है। चलो नीचे आते हैं। मैंने वंश से पूछा क्या आपने किसी हाउस प्रॉपर्टी का कोई आपके पास इनकम जनरेट हुई है? तो आपने बोला नहीं, मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जनरेट नहीं। ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, इस कॉलम को पढ़िए क्या लिखा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हाँ, अदर सोर्सेस में आप यहां पर आएंगे और देखिए आपको जो ब्याज मिला है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। क्लियर है? कितना ब्याज मिला? मैंने बोला आपको 2500 रुपए ब्याज मिल गया। कितना मिल गया? ठीक है। अब नीचे आ जाइए और इसके बाद देखिए बहुत सारी चीजें ये बोल रहा है। मैं सबसे ऊपर जा रहा हूं और थोड़ा सा मैं साइड में आता हूं। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है,
वैलिडेट मैं क्लिक करूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कुछ भी छूटा होगा तो ये तुरंत आपको बताएगा। देखिए मैंने वैलिडेट पे क्लिक किया, इनकम शीट डिटेल इज ओके, यानी कि जो नॉर्मल सैलरी का जो क्राइटेरिया हमें भरना था वो हमने यहां पर भर दिया। हम ओके करते हैं। मैंने टीडीएस वगैरह का पता किया कि भाई टीडीएस वगैरह काटा है कि नहीं है, कोई टीडीएस नहीं कटा है, ठीक है, कोई टीसीएस नहीं। आप आ जाइए कहां पे, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाली विंडो पर। मैं यहां पर आ जाता हूं। देखिए अभी मेरा यहां पर जीरो हो रहा है क्योंकि मैंने अभी टैक्स कैलकुलेट नहीं किया है। अब मैं यहां पर चल रहा हूं 23 के, इसमें आना फर्स्ट में, यहां पे बैंक डिटेल देनी है। क्या देनी है, बैंक की डिटेल, ठीक है। तो मैं यहां दे देता हूं। जैसे ही आप आईएफएससी कोड मेंशन करेंगे तो तुरंत यहां पे बैंक का नेम आ जाएगा, राइट, मैंने भर दिया। और टाइप ऑफ अकाउंट जो है वो है आपका सेविंग अकाउंट, ठीक है। इसके बाद आइएगा नीचे, यहां पर आई वंश नाम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा क्या कह रहे हैं कि ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आई फर्दर डिक्लेयर दैट आई एम मेकिंग दिस रिटर्न इन माय कैपेसिटी एज सेल्फ। अगर आप सेल्फ भर रहे हैं और अगर किसी आपसे भरवा रहे हैं तो वो क्या लेगा, रिप्रेजेंटेटिव, तो वो अपनी डिटेल भरेगा। तो यहाँ पर सेल्फ आ गया, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ डिपॉजिट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिटर्न कहां से भर रहे हैं आप, दिल्ली से, राइट। और आपने जितनी भी डिटेल दी है ये सब ट्रू दी है, गॉट इट। फिर हम यहाँ पे चलेंगे साइड में ऊपर, चलिए मैं पहले अब आ जाता हूं। अब देखिए यहाँ पर मैं वैलिडेट करता हूं फिर से, शीट इज ओके, क्या लिखा है, कैलकुलेट टैक्स पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर ये पूरा 100% हो जाता है इसका मतलब आपने कोई किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करी है, गॉट इट। अब देखिए मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूं, ये मैंने 3 हटा दिया, नहीं लेने दे रहा, क्या लगा हुआ है, डेटा वैलिडेशन। हाँ वो तो मतलब फॉर्मेट जो है इसका वो 10 डिजिट का होना चाहिए के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मान लेगा, लेकिन गलत है तो गलत को तो अपलोड नहीं करेगा ना, वो पैन कार्ड गलत बता देगा। देखो ये 100% हो रहा है, ठीक है। अब इस फॉर्म को थोड़ा सा समझते हैं। आपने डिटेल तो भर दी सारी की सारी, ठीक है। अब नीचे आते हैं, आपने 3 लाख रुपए सैलरी भरी, 3 लाख रुपए में आपने 50,000 रुपए सरकार से क्या ले ली, स्टैंडर्ड डिडक्शंस ले ली, एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर द सेक्शन 16 सब सेक्शन सेकंड का, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए आपके क्या बनी, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, यस और नो। इसके बाद आगे चलेंगे, आप यहां पर देखेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से 2500 रुपए आपने कमाए, डन। तो यहां पर अब नीचे आइएगा तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 1 + 2 + 3 जो भी है वो 2,52,500 रुपए हो गई, गॉट इट। इसके बाद नीचे आइएगा, अब देखिए आपको आपने जो स्लैब रेट लिया है, जो भी आपने लिया, तो वहां पर ये सारी की सारी चीजें लॉक हो गई, अब इसकी फैसिलिटी आपको नहीं मिल रही। नीचे आ जाइएगा, अब नीचे आएंगे तो एनी अदर कोई डिडक्शन है यहां आप मेंशन करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, ये 2,52,500 हो गया तो आपका कोई टैक्स किसी प्रकार का नहीं बना, क्लियर है। अब हम थोड़ी सी क्या करने जा रहे हैं, सैलरी बढ़ाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, मतलब सैलरी ज्यादा करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ ग्रीन सेल में कर सकता हूं मैं, तो इसके बाद मैं यहां पर बात करता हूं। अब जो वंश की सैलरी है वो 25,000 रुपए नहीं है, ठीक है। अब सैलरी जो है वो है 45,000 रुपए, कितनी है, और चेक से सैलरी मिलती है, क्या मिलती है, तो 5,40,000 रुपए मिल गई। अब हम क्या करेंगे, आपको टैक्स कैलकुलेट पे क्लिक करना ही पड़ेगा,
बिल्कुल इजी प्रोसेस है। चलिए टैक्स कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया, तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारा टैक्स स्ट्रक्चर हुआ है कि नहीं। देखिए 4.5 लाख में से 50,000 ये हो गए, 4,90,000 बच गए। 4,90,000 पे 2,500 रुपए का हमारा जो है ब्याज बन गया। और हम बढ़ा सकते हैं, तो नीचे आएंगे तो देखिए हमारा टैक्स कितना बन गया, 9,625 रुपए। लेकिन सरकार क्या बोलती है, यदि आपका टैक्स 12,500 रुपए तक भी बनता है तब भी आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। एंजॉय करिए। तो टैक्स कितना बना, 9,625 रुपए। और सरकार ने हमें टैक्स में रिबेट कितनी दे दी अंडर द सेक्शन 87A, 9,625 रुपए। तो क्या हमें कोई टैक्स देना है अब, कोई भी हाँ नील है। बिल्कुल, जब आप बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, वो जैसी 12,500 क्रॉस करेगा तो टैक्स बन जाएगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर ये इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं लगा 234A, B और C, और ना ही अंडर द सेक्शन 234F हमें कोई किसी प्रकार की पेनल्टी लेट भरने की लगेगी। तो अब हम आते हैं अपने टैक्स पेड वेरिफिकेशन पे। तो देखिए टैक्स हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे सब जीरो बन रहा है। गॉट इट। अब हम फाइनली क्या करना है, हमें सबसे ऊपर जाना है, हमारी रिटर्न भर चुकी है। अब हम इसे क्या करेंगे, यहां पर पढ़िए क्या लिखा है, जनरेट जेसन। क्या, जैसे ही आप क्लिक करोगे यहां पर, मैंने जनरेट जेसन करा, प्लीज वेरीफाई दैट टीडीएस स्टेटमेंट इज सबमिटेड फॉर कंप्लीटिंग फाइनेंशियल ईयर। मैंने वेरीफाई कर लिया है, ओके करेंगे। अब कह रहा है टू कंप्लीट टैक्स इंटरेस्ट यूजिंग दिस यूनिक कैलकुलेट टैक्स बटन, वेरीफाई फिंगर, और इसे प्लीज डू इट देन जनरेट जेसन। मैं वही कर रहा हूं, ओके कर देंगे। टू सेव जेसन, क्लिक ऑन सेव जेसन बटन ऑन दिस शीट। मैंने ओके कर दिया। क्या लिखा है यहां पे, सेव। राइट। अब देखिए क्या कह रहा है ये, इस जेसन को जो आपने सेव करी है ये इस पाथ पर आ गई है, ठीक है। प्लीज अपलोड द रिटर्न जेसन ऑन बिलो लिंक। यहां पर जाइएगा इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग .gov.in। तो अब नॉर्मली हम इनकम टैक्स ई फिलिंग .gov पे चले जाएंगे और वहां पे लॉगिन करेंगे और वहां पर अपलोड कर लेंगे। रजिस्टर्ड हम पहले से ही क्लाइंट को कर चुके हैं, तो हम इसे ओके करेंगे। राइट, यहां से हम सेव कर देंगे इसको। राइट, प्रिंट भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। प्रीव्यू भी देखना है तो प्रीव्यू भी देख सकते हो, क्लाइंट को देना है। गॉट इट, ठीक है। मैं यहां से क्लोज करता हूं, इसको भी क्लोज करता हूं, सेव कर देता हूं। अब देखिए यहां पर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं, ये देखिए इस वाली फाइल को हमें कहां अपलोड करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे। राइट, तो चलिए हम अब वापस चलते हैं कहां पर, गूगल क्रोम पे। हाँ, जेसन फाइल ही जनरेट होगी, ठीक है। एक्सेल का ही फॉर्मेट जेसन कन्वर्ट कर दिया ना, ठीक है। अब यहां पर हम लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन हम आधार कार्ड से भी कर सकते हैं, पैन कार्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम पैन कार्ड से लॉगिन करेंगे। कंटिन्यू करते हैं, आई एम रॉक स्टार, ठीक है। और पासवर्ड में मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, और कंटिन्यू। अगर यदि आप पासवर्ड भूल जाएं तो आप मेंशन कर सकते हैं फॉरगॉट पासवर्ड करके दिस वन, ठीक है। अब फाइल नाउ मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर, देखिए ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन। तो कर हमारा स्ट्रक्चर क्या चल रहा है अभी, ये तो मैं ऑफलाइन पे जाऊंगा तो देखो क्या बोलेगा, सेक्शन 139 का, अब सेक्शन 1 दिस वन, और हम यहाँ पे क्या कर देंगे ITR 1, और अब कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही कंटिन्यू करोगे ये क्या बोलेगा, अटैच कर दीजिए फाइल। तो आप यहाँ पे जाएंगे और जो भी वो फाइल थी उसको यहाँ पर, ये रही, क्या कर देंगे यहाँ पर, ये लीजिए, गॉट इट। और अब आप ये लीजिए वैलिडेशन
सक्सेसफुली। किसी प्रकार का कोई एरर आया? नहीं एरर आया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। मैं नहीं कर रहा अभी, ठीक है। प्लीज नोट मैंडेटरी रिटर्न रिवाइज रिटर्न इज नॉट। तो ये सारी चीजें हैं, आप यहाँ पर इंस्टेंटली क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। आपके पास एक ओटीपी आएगा, या वेरीफाई बाद में करना चाहते हो तो यहाँ से कर लीजिए, और इलेक्ट्रॉनिक वे में वाया कर सकते हैं तो आप इसके थ्रू कर दीजिए, किसी के भी थ्रू कर दीजिए, एंड फाइनल सक्सेसफुली हो जाएगा और आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर था आपका, हाउ टू फाइल ITR1 इन एक्सेल मोड, राइट। तो आपको चीजें भरनी है, क्लाइंट से डॉक्यूमेंट लेने हैं, और इस इजी वे में आप अपनी ITR को भर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा पूरा का पूरा। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो अब एक बार आप ट्राई करेंगे इसको और भरेंगे।